सर विलियम्स मेयोर ने अपनी पुस्तक बगावते हिंद में कुछ गोपनीय दस्तावेजों का संदर्भ देते हुए लिखा है, 18 नवंबर 1858 ईस्वी के प्रातःकाल 24 शहजादों को दिल्ली में फांसी दी गई। आगे लिखते हैं, झज्जर, बल्लभगढ़, फारूकनगर और फारुखाबाद के अमीरों और नवाबों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, अतः उनमें से कुछ को फांसी पर लटका दिया गया और कुछ को काला पानी की सज़ा दी गई। आलिमों के साथ इतना कठोर अत्याचार और जुल्म किया गया कि इतिहासकारों का कलम उनको लिखने से कांपता है। गोया 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम पशुता और अत्याचार का न समाप्त होने वाला सिलसिला लेकर आरंभ हुआ था। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुजाहिर मक्की के प्रसिद्ध खलीफा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हजरत मौलाना कासिम नौनोतवी आदि ने एक इस्लामी फ़ौजी यूनिट स्थापित करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध शामली, थाना, बोहन और कैराना आदि में युद्ध का मोर्चा खोल दिया। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब, अमीरुल मोमिनीन मौलाना रशीद अहमद गंगोही, वज़ीर लामबंदी हाफिज़ जामिन साहब, अमीर जिहाद मौलाना मोहम्मद कासिम नौनोतवी, कमांडर इन चीफ मौलाना मुनीर साहब, हजरत नौनोतवी के फ़ौजी सेक्रेटरी और सैयद हसन अस्करी दिल्ली के किले में सियासी मेंबर चुने गए। इसलिए इन लोगों को अंग्रेज़ों के अत्याचार का श्यामपट भरना आवश्यक था। जिहादी शामली के पश्चात अंग्रेज़ों ने थाना भवन पर आक्रमण कर दिया और पूरे कस्बे को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले वीरों को फांसी पर लटका दिया जाने लगा। हाजी इमदादुल्लाह साहब, मौलाना कासिम नौनोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही के वारंट जारी कर लिए गए और उन्हें बंदी बनाने वालों या पता देने वालों के लिए असंख्य पुरस्कारों की घोषणा की गई। वारंट का क्या हुआ यह बात अलग है। यह बताना है कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को दबाने, कुचलने, तबाह व बर्बाद करने में, विशेष रूप से मौलवियों को कत्ल करने में तनिक भी झिझक नहीं अनुभव की। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 55,000 से अधिक उलमाए मौलवी थे। अंग्रेजी स्थापना की यह चाल मुसलमानों की धार्मिक जिंदगी, सामाजिक रस्म और रिवाज और ज्ञान विज्ञान को बर्बाद करने वाली थी। भारत में मुसलमानों के इतिहास में यह सबसे अधिक भयानक और ख़तरनाक समय था। इसी दुख भरे वातावरण में जब मुसलमानों की संसद को मिटाने और नेतृत्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा था, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नौनोतवी व हजरत मोहम्मद आबिद और आपके साथियों ने अंग्रेज़ों को अपने उद्देश्यों में सफल बनाने और मुसलमानों को एक केंद्र पर लाने के लिए 15 मुहर्रम 1883 हिजरी यानी 31 मई 1866 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन मस्जिद छायता में अनार के पेड़ के नीचे एक मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम देवबंद स्थापित किया, जिसकी वास्तुकता स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक फौजी छावनी की थी और जिस पर शिक्षा का सुनहरा पर्दा डाल दिया गया था। इस वास्तुकता का वर्णन ब्रिटिश सरकार की CDID ने अपनी पुस्तक रिपोर्ट में इन शब्दों में बयान किया है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र में जो मौलवी शामिल हैं, लगभग वे तमाम इसी मदरसे दारुल उलूम से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। बाद में यह मदरसा इस्लामी संगठन और जिहाद का गढ़ और मौलाना महमूद हसन ने अपनी प्रधानाध्यापक होने के समय में जो जिहाद का आंदोलन आरंभ किया था उसका केंद्र बना। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसी समय के आवेश या व्यक्तिगत हौसले के आधार पर नहीं, बल्कि इसकी नींव एक निश्चित स्कीम और एक जमात की सोची समझी स्कीम के तहत रखी गई है, जिसका समर्थन इस घटना से होता है कि दारुल उलूम की स्थापना के पश्चात शाह रफ़ीउद्दीन देवबंदी हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गए। वहाँ हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब ने अर्ज किया, कहा कि हमने देवबंद में एक मदरसा स्थापित किया है, उसके लिए दुआ फरमाएं। तो हजरत हाजी साहब ने फरमाया, सुभान अल्लाह, आप फरमाते हैं कि हमने मदरसा स्थापित किया है, यह खबर नहीं है कि कितनी सिर्फ प्रातःकालीन समय में सजदे करके गिड़गिड़ाते रहें कि अल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम की सुरक्षा में कोई साधन पैदा फरमा दे। इसी तरह हजरत नौनोतवी और हजरत हाजी मोहम्मद आबिद साहब आदि ने दारुल उलूम को स्थापित करके अपने कार्य से यह घोषणा कर दी कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नवयुवक तैयार करना है जो रंग व नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी हो और दिल व दिमाग से इस्लामी हो। यह है मदरसा अरबी इस्लामी देवबंद यानी अरबी मदरसों की जननी की स्थापना
की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिससे स्पष्ट है कि दारुल उलूम देवबंद उसी क्रांति का केंद्र है जिसको इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने स्थापित किया था। उसी क्रांति का रक्त दारुल उलूम की रगों में अभी तक दौड़ रहा है।